हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओ हेनरी की एक शॉर्ट स्टोरी द गिफ्ट ऑफ द मजाई के बारे में। ओ हेनरी, जिनका असली नाम विलियम सिडनी पोर्टर था, एक अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। इनकी स्टोरीज में प्रायः सरप्राइज एंडिंग होती थी और इनकी कहानियों में कॉमन चीजों को रोमांटिसाइज्ड कर दिया जाता था और ये जनरली न्यूयॉर्क के ऑर्डिनरी पीपल यानी साधारण लोगों के बारे में लिखा करते थे। द गिफ्ट ऑफ द मजाई को पहली बार 1905 में पब्लिश किया गया। ये एक सेंटिमेंटल स्टोरी है जिसमें गिफ्ट गिविंग को लेकर एक मोरल लेसन छिपा है। इस स्टोरी को सबसे पहले द न्यूयॉर्क संडे वर्ल्ड नाम के न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया था। उसके बाद इसे 1906 में ओ हेनरी की एंथोलॉजी द 4 मिलियन में पब्लिश किया गया। इसकी थीम है कि अनकंडीशनल लव नोज नो बाउंड्रीज, कि सच्चा प्यार किसी सीमा को, किसी बाउंड्री को नहीं जानता। तो चलिए शुरू करते हैं। $1.87, बस इतने ही पैसे। डेला ने इन्हें 3 बार गिना, जो उसने बड़ी मेहनत से पाई पाई करके जमा किए। और अगले दिन ही क्रिसमस है, तो डेला, जो मिस्टर जेम डिलंगम यंग की वाइफ है, जिसे वो जिम कहकर बुलाती है, क्रिसमस पर उन्हें गिफ्ट देना चाहती है। और ये लोग बहुत गरीब हैं। जिम की सैलरी मात्र $20 है। इन लोगों के पास चेहरा देखने के लिए मिरर तक नहीं है, डोरबेल नहीं है, फर्नीचर भी कुछ ढंग का नहीं है। तो ये सब सोचते हुए डेला रोने लगती है कि वो करे तो क्या करे। इतने दिनों से डेला ने क्या क्या नहीं सोचा कि वो जिम को एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट देगी। डेला खिड़की पर खड़ी ये सब सोच ही रही थी कि अचानक उसने खुद को शीशे में देखा। फिर जल्दी से अपने बाल खोले, जो कि बहुत सुंदर थे, डेला के घुटने तक की लेंथ के थे। तो अब ये दोनों, जिम और डेला, गरीब जरूर थे, पर दोनों के पास एक एक ऐसी चीज थी जिन पर उन्हें बहुत नाज था। पहला, डेला के लंबे सुंदर बाल, जो किसी रानी से कम नहीं थे। और दूसरा, जिम की गोल्ड वॉच, जो उसके पिता और दादा की थी। वो उसे बार बार निहारता, फिर वापस रख देता। तो अब डेला ने जल्दी जल्दी अपने बाल समेटे, अपनी पुरानी ब्राउन जैकेट और हैट पहनी और बाजार आ गई। और डेला रुकी जहां लिखा था सॉफ्रोनी हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स। डेला अंदर गई और पूछा, क्या आप मेरे बाल खरीदेंगी? मैडम ने कहा, हाँ, अपनी हैट उतारो और मुझे अपने बाल देखने दो। और मैडम ने इन सुंदर सुनहरे बालों की कीमत $20 लगाई। तो बस डेला ने जल्दी से अपने बाल कटाए और पैसे लेकर जिम के गिफ्ट के लिए दुकानों में भटकने लगी। एट लास्ट उसे जिम के लायक एक चीज मिल ही गई, एक प्लैटिनम घड़ी की चेन, जो बहुत सुंदर और सिर्फ जिम के लिए ही बनी थी। और उसकी कीमत $21 थी। डेला जल्दी से घर गई और जो पैसे उसने जमा किए थे उन्हें भी मिलाकर वो चेन खरीद ली। अब घर आकर डेला ने अपने बालों को थोड़ा ठीक किया और उन्हें कर्ल कर लिया, जिससे वो बिल्कुल किसी स्कूल बॉय की तरह दिख रही थी। वो खुद से कहती है, मैं बस जिम को बुरी ना दिखूं। वो कहेगा, मैं किसी कोरस गर्ल की तरह दिख रही हूं, पर मैं $1.87 का करती क्या? क्या करती मैं? 7 बज चुके थे। जिम तो कभी लेट नहीं हुआ। डेला दरवाजे के नजदीक टेबल पर बैठ गई। फिर उसे जिम के कदमों की आहट सुनाई दी। एक पल को तो शी टर्न्ड वाइट कि जिम कैसे रिएक्ट करेगा। और उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, उसे मैं अभी भी सुंदर लगूं। दरवाजा खुला, जिम अंदर आया। वो बहुत सीरियस लग रहा था। बेचारा अभी सिर्फ 22 साल का था और उस पर फैमिली का बर्डन। तो जिम बस डेला को ही देखता रहा। उसकी आंखें डेला पर टिकी रही और उसका एक्सप्रेशन डेला को समझ नहीं आ रहा था, जिससे वो और डर गई। वो रोती हुई टेबल से उठी और कहा,
जिम डार्लिंग, मुझे इस तरीके से मत देखो। मैंने अपने बाल बेच दिए क्योंकि मैं तुम्हें बिना क्रिसमस गिफ्ट दिए नहीं रह सकती थी। ये फिर से बढ़ जाएंगे, प्लीज तुम नाराज मत होना। मैरी क्रिसमस, जिम ने कहा। तुमने बाल कटा लिए? मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा गिफ्ट लाया था। मैंने कटाकर बेच दिए। क्या तुम्हें मैं अब अच्छी नहीं लग रही? डेला ने कहा। जिम क्यूरियसली कमरे में कुछ खोज रहा था, तो डेला ने कहा, मैंने कहा ना जिम, मैंने बेच दिए। वे अब जा चुके हैं। आज क्रिसमस की शाम है, प्लीज मेरे साथ अच्छे से रहो। मेरे बाल शायद काउंट किए जा सकते थे, पर तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कोई काउंट नहीं कर सकता। जिम तुरंत उठा और अपनी डेला को हग किया। फिर उसने अपनी पॉकेट से एक पैकेज निकाला और टेबल पर फेंक दिया, और फिर डेला से कहा, कोई गलती मत करो डेल, मुझे नहीं लगता कोई भी चीज, हेयर कट या शेव या शैम्पू, मुझे मेरी डेला को कम पसंद करा सकता है। लेकिन जब तुम वो पैकेज खोलोगी तब तुम्हें पता चलेगा मैंने शुरू में ऐसा क्यों रिएक्ट किया। डेला ने पैकेज खोला और खुशी से चिल्ला उठी, पर तुरंत में एक फेमिनिन चेंज और वो रोने लगी। इतने लंबे समय से डेला जिस कॉम्स और भी बालों को सजाने की चीजों के लिए प्रार्थना करती आई थी, जिम वही लाया था। सुंदर कंघिया प्योर कछुए की शेल से बनी। डेला बहुत खुश हुई, पर अब उसके तो बाल ही नहीं थे जिसे वो इन चीजों से सजाए। फिर उसने जिम की तरफ देखा और कहा, मेरे बाल जल्दी बढ़ते हैं जिम। और वो जिम को हक करते हुए शी क्राइड, ओह ओह। अब जिम की बारी थी। डेला ने अपना गिफ्ट जिम को दिया, प्रीशियस मेटल से बनी चेन। अच्छी है ना जिम? मैंने पूरे शहर में छानबीन की तब मुझे ये मिली, और अब तुम्हें 100 बार समय देखना होगा। लाओ अपनी घड़ी दो, देखूं जरा ये चेन उस पर कैसी लगेगी। जिम काउच पर बैठ गया और डेला को देखकर स्माइल की। डेल, हमें अपने क्रिसमस गिफ्ट्स थोड़े देर के लिए रख देने चाहिए। मैंने घड़ी बेच दी ताकि उन पैसों से मैं तुम्हारे लिए ये कॉम्स ला पाऊं। चलो अब खाना लगाओ। तो ये थी हमारी स्टोरी कि कैसे जिम और डेला ने एक दूसरे के गिफ्ट के लिए अपनी अपनी फेवरेट चीज बेच दी। और यही मैजाई है। मैजाई वे 3 राजा या बुद्धिमान व्यक्ति थे जो क्राइस्ट के लिए उनके जन्म पर गिफ्ट्स लेकर आए थे, और उन्होंने ही क्रिसमस प्रेजेंट्स की शुरुआत की, और उनके गिफ्ट्स भी वाइज थे। लेकिन यहाँ हम कह सकते हैं कि इन दोनों जिम और डेला का गिफ्ट वाइजेस्ट था। उनका अनकंडीशनल लव जो इस दुनिया के हर गिफ्ट से ज्यादा वैल्यूएबल है, और वे दोनों ही मैजाई हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।